वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी G20 समिट 2023 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पेपर में पूछे जाएंगे। और हमारे जो भी अभी रिसेंटली होने वाले एग्जाम्स है उसमें इससे श्योर है कि आपको 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और ये पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप GS में अपने 1-2 मार्क्स कवर कर पाओगे। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि G20 समिट जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी। द वर्ल्ड्स 20 मेजर कंट्री फॉर्म्ड एन इकोनॉमिक एंड ग्रुपिंग आफ्टर एन एसोसिएशन फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1999 with understanding that such crisis could no longer be contained with the nation's border and required better international economic cooperation। ये हमारे यहाँ पर क्या हुआ था 1999 के समय पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे थे जिसकी वजह से वर्ल्ड की 20 मेजर कंट्रीज़ ने ये फॉर्म किया था। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कब फॉर्म किया गया था। तो ये किया गया था 1999। किसने किया था? तो मेजर 20 कंट्रीज़ ने मिलकर। सेकेंड, द ब्लॉक कंट्री अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा GDP का है वो है 80% और इंटरनेशनल ट्रेड का है 75%। और GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये आ सकता है तो आपको ये टिक कर लेना कि ये भी आपका पेपर में आ सकता है। इट्स मेंबर इंक्लूड्स, इसमें 20 मेंबर्स होते हैं इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसमें कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन इंडियन। ये हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट होती हैं। फॉर इंडिया द G20 प्रेसिडेंसी ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अमृतकाल। यहाँ पर जो ये हमारी G20 जो प्रेसिडेंसी है ये इंडिया के लिए क्या है? अमृतकाल बिगिनिंग मार्क करती है। और ये क्यों हुआ था, ये कब से हुआ था? तो ये हमारी जब 75th एनिवर्सरी जो कि अभी 15 अगस्त 2022 में हुआ था। तो हम लोगों को 2022 से 15 ईयर्स इंडिपेंडेंस के पूरे हो चुके हैं और उसी दिन से ये हमारे बिगनिंग शुरू हुई है G20 प्रेसिडेंसी, जिसको बोला जाता है हम लोग अमृतकाल की बिगनिंग। और ये आपको ध्यान रखना है कि G20 जो अभी हुआ था हमारा 223 में, ये हमारे इंडिया में ही हुआ था। अब इसके आगे के कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे कि इसकी थीम क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे ये सारे एग्जाम्स के लिए होंगे तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि समिट जो अभी हमारा समिट हुआ है 2023 में, इसकी थीम क्या थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहला, तो हमारा जो थीम था वो था इंडियाज़ G20 थीम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। इंडिया G20 की जो थीम थी ये हमारे एक संस्कृत फ्रेज़ है वासुदेवया कुटुंबकम, इससे लिया गया है, इसे डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है द वर्ड इज़ ओनली वन। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। सेकेंड, द G20 223 न्यू दिल्ली समिट वॉज द 18th मीटिंग। ये जो अभी हमारा रिसेंटली हुआ था इंडिया में G20, ये हमारा 18th मीटिंग थी। अभी तक टोटल 18 मीटिंग हो चुकी हैं। और अगर पूछा जाता है 18th कहाँ पे हुई थी तो आपको टिक करना होगा इंडिया में। इंडिया की G20 जो भी सबमिट हुआ था इसको मिलाकर ही हमारा पूरा टोटल 18 G20 सबमिट्स हुए हैं अभी तक। G20 वॉज हेल्ड इन, हमारे यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, जो कि न्यू दिल्ली में। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा G20 हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर G20 वॉज हेल्ड ऑन 9-10 सितंबर 2023। ये भी हमारे 9 और 10 सितंबर को ही हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। ये इंडिया का पहला G20 समिट था जिसके चेयरमैन थे हमारे नरेंद्र मोदी। इसका मेन मोटो था वासुदेवया तैवा कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है तो आपको ये लर्न कर लेना कहाँ पे हुआ था, इसका क्या मतलब होता है, ये सब कौन से वर्ड से लिया गया, ये सब आपको पढ़ लेना है। और इसमें जो टोटल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं?
20 मेंबर। G20 का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपने जो G20 का लोगो देखा होगा उसमें देखा होगा नीचे हिंदी में भारत भी लिखा है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारा पेपर में आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं MCQs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आएंगे, तो आप ये MCQs बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आएंगे, हमारा दिया हुआ है पहला, व्हेन वॉज G20 इस्टेब्लिश, हमारे सबसे पहले कब हुआ था। तो जो मैंने अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर बताए हैं, थीम्स बताई, उसमें ये दिया हुआ था। तो कब हुआ था? 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20 के लिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई है वो सही नहीं है, तो वो है हमारी सी, इट्स एम इज़ टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। ये इसका करेक्ट नहीं है। इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने नोट्स लिख रखे हैं कुछ, तो आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे ये नोट्स लिख रखे हैं मैंने, यहाँ पर ये इसका एक है एम है क्या, द मेन एम इज़ टू प्रोमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑर्गेनाइजिंग द रीसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023। ये भी आपको मैं अभी बता चुकी हूँ, उसका आंसर हो जाएगा सी, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। इसका क्या था थीम, तो आपको ये याद रखना है कि इसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20। अभी मैंने बताया था कि 20 कंट्रीज के ऊपर नेम बताया था, उसमें से कौन सा नहीं था? सिंगापुर हमारा डी ऑप्शन जो है ये हमारा G20 का मेंबर नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे देखो सी ऑप्शन, द G20 इकोनॉमिक्स अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या था? GDP। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। सबसे पहला समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारा USA। ये आपको देखिएगा नोट्स मिलेंगे बहुत सारे, हमारे कई क्वेश्चंस में मैंने नोट्स लिख रखे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनसे भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि G20 जो हमारा सबसे पहले हुआ था वॉशिंगटन में हुआ था, कब हुआ था? 2008। एट्थ क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, USA सेवेंथ का। अब ए, टू डेट हाउ मैनी समिट ऑफ G20 हैज़ बीन हेल्ड। अभी तक कितने हुए हैं? वो हुए हैं 18, और 18 वाला कहाँ पे हुआ था? अभी हमारे इंडिया में सक्सेसफुली G20 समिट डन हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर G20 223 लोगो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडियाज नेशनल फ्लैग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि मैंने एक नोट लिख रखा है यहाँ पे, बिलो द G20 लोगो इज भारत रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि जो हमारी ये होती है लोगो था जो हमारा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका पहले ही हमारा यहाँ पर G20 में लोगो में जो हमारा G20 का लोगो था उसमें हमारा ऑलरेडी यहाँ पर भारत लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए G20 के नीचे हमारा भारत लिखा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो इंस्पिरेशन लोगो था वो इंडियाज़ नेशनल फ्लैग तो था, बट उसमें क्या चीज़ और भी थी कि जो हमारा लोगो था उसके नीचे वहाँ पर लिखा हुआ था भारत, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20। G20 का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्रुप ऑफ 20। 11th क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर फिक्स नहीं, क्योंकि मतलब अलग अलग ईयर में अलग अलग कंट्रीज़ को होस्ट करती हैं। और फिर 12th क्वेश्चन है, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20 समिट। तो ये तीनों ही हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये तीनों ही इसकी लैंग्वेजेस हैं। तो ये आपको याद रखना कि ये तीनों इसकी लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024। 24 में हमारा 2024 जो होगा उसमें कौन होस्ट करेगा, तो वो है हमारा आंसर ब्राज़ील। अब हमारे यहाँ पर इंडिया में हुआ था अभी, उसके बाद हम कौन सी कंट्री करेगी? ब्राज़ील। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील करेगी, और क्या होस्ट करेगी? G20 समिट। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि हमारे 14th क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोदी ट्रांसफर्ड G20 प्रेसिडेंसी। इन्होंने किसको ट्रांसफ़र करी है? तो इसका आंसर है सी, लुइस इनाकियो लूला दा सिल्वा, इनको किया है। नोट में यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है मैंने, PM मोदी पासिस द ग्रेवल टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, आपको याद रखना है कि ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जिनको हमारे मोदी जी ने G20 की प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र
करी है लूला दा सिल्वा। संडे को किया था इन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर संडे को 9 और 10 2 डेज़ में हमारा सबमिट कंप्लीट हुआ था। तो जब सबमिट कंप्लीट हुआ था उसका क्लोजर के मार्क पर इन्होंने G20 सबमिट 2024 को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के हाथों पे सौंपा था। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड द G20 सबमिट 2023 इंडिया। ये जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। प्लीज़ like, share and subscribe the channel for more details and videos. Follow my telegram channel for free PDF telegrams and for free PDF or study material and mock test, and you will get definitely all the informations which whatever you need. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ कीप कंटिन्यू वॉचिंग माई channel. Thank you.